नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सुशील कुमार और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फिजिकल एजुकेशन केंद्र पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने यूपीएलटी ग्रेड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला की शुरुआत की हुई है। उसी कड़ी में हमारा आज का अगला भाग है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एथलेटिक्स। यदि आपने अब से पहले के सभी भागों को नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के उन सभी भागों को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न आपके सामने है, व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ शॉर्ट पुट सर्कल। दोस्तों, प्रश्न पूछा गया है कि शॉर्ट पुट का जो सर्कल होता है उसका व्यास क्या होता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 2.135 मीटर्स। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। व्हाट इज़ द एंगल ऑफ थ्रोइंग सेक्टर। दोस्तों, प्रश्न पूछा गया है कि जो थ्रोइंग सेक्टर होता है उसका एंगल क्या होता है। तो दोस्तों, इसका एंगल जो होता है यह होता है 34.92 डिग्री। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। व्हाट इज़ द वेट ऑफ शॉट फॉर मैन। दोस्तों, प्रश्न पूछा गया है कि जो शॉट होता है उसका पुरुषों के लिए वजन क्या होता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 7 किलो 260 ग्राम। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। व्हाट इज़ द वेट ऑफ शॉट फॉर वुमेन। दोस्तों, प्रश्न यह पूछा गया है कि शॉट का वजन महिलाओं के लिए क्या होता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है 4 kg। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। इज़ द क्वालिफाइंग मार्क इन द सेक्टर कंपल्सरी। दोस्तों, प्रश्न यह पूछा गया है कि क्वालिफाइंग मार्क सेक्टर में कंपल्सरी होता है या नहीं होता है। तो दोस्तों, आपको जानकारी दे दूं, यदि हमारे पास कैंडिडेट 25 से ज़्यादा हैं तो क्वालिफाइंग मार्क आवश्यक होता है। यदि हमारे पास यह कैंडिडेट 25 से कम है तो क्वालिफाइंग मार्क की आवश्यकता नहीं है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाउ मेनी चांसेस आर गिवन टू थ्रोअर्स इफ देयर नंबर इज 25 और मोर। दोस्तों, प्रश्न यह पूछा गया है कि कितने चांस दिए जाते हैं यदि कैंडिडेट की संख्या 25 से ज़्यादा है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 3। यदि कैंडिडेट की संख्या 25 से ज़्यादा है तो 3 चांसेस दिए जाते हैं। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाउ मैनी बेस्ट थ्रोअर्स विल बी सिलेक्टेड आउट ऑफ अ लार्जर ग्रुप। दोस्तों, यह प्रश्न पूछा गया है कि कितने बेस्ट थ्रोअर्स को सिलेक्ट किया जाता है एक बड़े ग्रुप में से। तो दोस्तों, आपको जानकारी दे दूं, जितने भी इंटरनेशनल कंपटीशन होते हैं उनमें 12 बेस्ट प्लेयर्स को सिलेक्ट किया जाता है, जबकि जो नेशनल लेवल पर कैंडिडेट होते हैं इनमें 8 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाउ मैनी चांसेस विल बी गिवन टू द बेस्ट 12 थ्रोअर्स। दोस्तों, यह प्रश्न पूछा गया है कि जो बेस्ट 12 थ्रोअर हैं उन्हें कितने चांस दिए जाते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दूं, जितने भी हमारे पास थ्रोअर हैं यदि उनकी संख्या 25 से कम है या जिस प्रकार आपको प्रश्न में दिया गया है कि 12 थ्रोअर्स हैं तो इसमें प्रत्येक कैंडिडेट को 6 चांस दिए जाते हैं। दोस्तों, चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। व्हाट हैपेंस इफ लेस देन 12 थ्रोअर क्वालिफाई। दोस्तों, प्रश्न में यह पूछा गया है कि क्या होगा यदि 12 प्लेयर हमारे क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, आपको जानकारी दे दूं, यदि सपोज हमारे पास 7 प्लेयर हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया जबकि हमको ज़रूरत है 12 प्लेयर की, तो उस केस में जो हमारे पास 5 अन्य थ्रोअर है जिनकी बेस्ट परफॉर्मेंस होगी हम उनको मिलाकर ये 12 कैंडिडेट पूरे करेंगे। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। What is the main reason behind change in shape of stop board?
दोस्तों प्रश्न यह पूछा गया है कि जो स्टॉप बोर्ड है उसकी शेप को चेंज करने का मुख्य कारण क्या है। तो दोस्तों इसका मुख्य कारण है इंजरी। दोस्तों इसका मुख्य कारण क्या है? चोट का लगना। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। कैन द शॉट बी पुट विथ बोथ हैंड। दोस्तों यहाँ यह थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ये शॉट लिखा है यहाँ पे। कैन द शॉट बी पुट विथ बोथ हैंड्स। दोस्तों प्रश्न यह पूछा गया है कि क्या शॉट को दोनों हाथों से फेंका जा सकता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा नहीं, नो, नहीं फेंका जा सकता। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पुट एंड थ्रो। दोस्तों प्रश्न यह पूछा गया है कि क्या डिफरेंस है थ्रो करने में और पुट करने में। तो दोस्तों आपको इसका सीधा सा जवाब दे दूं, यदि हम सर्कल में जाने के बाद एक हाथ को अपनी नेट पर लगाकर आगे की तरफ थ्रो करते हैं तो इसे पुट कहा जाता है, और यदि हम हाथ को बिना गर्दन पर लगाए या हाथ को मैक्सिमम पीछे खींचकर जिसमें हमारी हाथ का स्पर्श नेक पर नहीं होता है तो इसे हम थ्रो कहते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। व्हाट आर द मेजरमेंट ऑफ स्टॉप बोर्ड। दोस्तों प्रश्न यह पूछा गया है कि स्टॉप बोर्ड का मेजरमेंट क्या होता है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि स्टॉप बोर्ड का जो मेजरमेंट होता है यह होता है, इसकी जो लंबाई है यह होती है ट्रैक के अनुसार 1.21 से 1.23 मीटर। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। What are the measurement? Sorry. If a thrower stop himself during the throwing action and place the shot in the circle, can he be allowed for a fresh attempt? दोस्तों प्रश्न यह पूछा गया है कि यदि जो थ्रोवर है वो एक्शन लेते हुए या एक्शन लेने के बाद वो थ्रोइंग या शॉट पुट को सर्कल में वापस रख देता है तो क्या उसे वापस अनुमति है कि वह थ्रो को कंप्लीट करे। तो दोस्तों इसका सही आंसर है यस, वह ऐसा कर सकता है, परंतु वह इस कार्य को अपने दिए गए 1 मिनट के टाइम में ही पूरा करेगा। यदि वह नहीं कर पाता है तो वह फाउल हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। व्हाट आर द टेक्निक्स और मेथड यूज्ड इन पुटिंग द शॉट। दोस्तों प्रश्न पूछा गया है कि शॉट पुट करते समय हम कितनी या किस टेक्निक को यूज़ करते हैं। तो दोस्तों आपको जानकारी दे दूं कि अधिकतर बुक्स में इसका जो ऑप्शन मिलता है वह मिलता है 2 प्रकार का, जिसमें हमारा पहला होता है दोस्तों पेरी ओब्राइन और दूसरा होता है डिस्को पुट। दोस्तों परंतु कुछ किताबों में हमें ऑर्थोडॉक्स स्टाइल के बारे में भी पता चलता है, ऑर्थोडॉक्स। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। कैन अ कंपटीटर यूज हिज ओन शॉट इन कंपटीशन। दोस्तों प्रश्न पूछा गया है कि क्या जो कंपटीटर है वह कंपटीटर या कैंडिडेट है वह अपने स्वयं के शॉट पुट को कंपटीशन में यूज़ कर सकता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नो, वह अपना यूज़ नहीं कर सकता है। दोस्तों यह थे हमारे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि आपको लगता है कि यह आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी है तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।